वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड द रिवर्स फॉर्म। सो अब हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, जिसमें बाइनरी कन्वर्जन बहुत काम आने वाला है। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। तो चलिए लेते हैं एक नंबर। लेट्स से क्या लेंगे हम लोग, F6। सो F6 इन हेक्साडेसिमल, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो आप तो ऑक्टल का देख रहे हैं, सीधे बेस जो है वो डबल है। तो चलिए एक काम करते हैं। आपको याद होगा हमने देखा था डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के बीच में भी एक बार ऑक्टल और बाइनरी चेंज करना पड़ रहा था, और यहाँ पे भी करना है। तो मैं लिंक, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो अगर आप बाइनरी कन्वर्जन नहीं जानते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तो क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं ना, हर एक बिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो ये 6 है, तो 6 का कन्वर्जन क्या होगा, 110। पर हमें क्या चाहिए, 4 सिम्बॉल्स चाहिए, 4 बिट चाहिए। तो एक ज़ीरो ऐसे यहाँ पे लगा दिए। F का कन्वर्जन क्या होगा, 111। तो अब हमने 4 डिजिट के फॉर्म में दोनों से डिजिट्स को, दोनों नंबर को इंडिविजुअली कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करना है ऑक्टल के लिए। तो ग्रुपिंग जो करेंगे हम लोग 3-3 नंबर का ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो एक नहीं है तो हम एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दिए। तो चलिए हमारा ये नंबर रेडी हो गया। तो अब देखिए अब क्या होगा, इस ग्रुपिंग को करने के बाद अब इसका सिंपल डेसिमल फॉर्म लिख देंगे। तो 110 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, 110 को डेसिमल में हम लोग लिखते हैं 6। अभी आपने देखा क्या होगा, 6। फिर अगेन 110 है, क्या लिखेंगे, 6। अब है 011, तो ये हो गया 3। तो देखा आप लोगों ने, ये कितना सिंपल है। ये हो गया कन्वर्जन। क्या किया हमने, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन बाइनरी को 3 बिट का ग्रुपिंग किया, 3 बिट, और उस 3 बिट को हमने ऑक्टल में कर दिया। तो ये था हमारा कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो अब एक काम करते हैं, रिवर्स केस चेक कर लेते हैं। तो चलिए रिवर्स केस चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है, 3 6 6, ये 8 है। तो इसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है ऑक्टल, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल को जब कन्वर्ट करते हैं तो 3 बिट के फॉर्म में करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है पहले। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगी। तो चलिए 6 का 3 बिट क्या होगा, 110, अगेन 110। ये तो 11 में ही समाप्त हो जाता है, तो एक हमें ऐड कर देना है, हो गया। अब क्या करना है, 4-4 का ग्रुपिंग करना है। ओके, 4-4 का ग्रुपिंग किया, हो गया हमारा ग्रुपिंग। अब देखिए ये 4-4 का ग्रुपिंग किया है, तो इसको अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल हो जाएगा हमारा 6, 110 है। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया आपको 16 तक बाइनरी डेसिमल याद रखना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये 1111 है, तो इसका क्या होता है, 15 होता है। तो 15 को हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखते हैं, F। तो देखिए सिंपली हमने रिवर्स केस भी चेक कर लिया। तो इस तरह से होता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा।
और अगर नहीं समझ में आया तो आप इंडिविजुअली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना ईमेल प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही अब हम लोग गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हो चुका है। BCD और ग्रे नंबर सिस्टम देखना है, वो हम लोग फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।